सोचिए एक पल के लिए, आपकी आंख खुलती है सुबह, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं है। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई मोबाइल की स्क्रीन नहीं जली, क्योंकि आपके आसपास न कोई घर है, न बिजली, न इंटरनेट और न ही कोई इंसान। जहां तक नजर जाती है वहां तक बस बर्फ है, बर्फ जो आपकी सांसों को जमा दे, पेड़ जो कभी भी गिर सकते हैं और खामोशी इतनी गहरी कि अपने ही दिल की धड़कन डराने लगे। आपने कभी 5 मिनट अकेले कमरे में बिताकर बेचैनी महसूस की है? अब सोचिए, कोई 5 दिन नहीं, 5 हफ्ते नहीं, पूरे 20 साल ऐसे ही जंगल में कैसे रह सकता है? सवाल ये नहीं है कि कोई क्यों गया, सवाल ये है कि कोई ऐसे हालात में जिंदा कैसे रहा। ये कहानी है याकुतिया, साइबेरिया के सबसे खतरनाक और बर्फीले जंगलों की, और एक ऐसे आदमी की जिसने सब कुछ छोड़कर, पूरी दुनिया से कटकर अकेले इन जंगलों में जिंदगी बिताई। यहाँ इंसान नहीं रहते, यहाँ तो भालू, बर्फीले तूफान और जानलेवा ठंड का राज चलता है। और फिर भी एक इंसान ने यहाँ 20 साल गुजार दिए, न तो किसी से बात की, न किसी की शक्ल देखी, बस जिंदा रहा उस जगह पर जहाँ जिंदा रहना ही एक चमत्कार है। कौन है ये आदमी? क्या इसके पीछे कोई राज है? क्या वो भाग रहा था या फिर छुपा रहा था कुछ? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम लेकर चलेंगे आपको एक ऐसी यात्रा पर जहां डर, तन्हाई और हिम्मत तीनों की असली परीक्षा होती है। याकुतिया, धरती का सबसे खतरनाक इलाका। तो चलिए अब उस जगह की बात करते हैं जहां ये पूरी कहानी घटती है। याकुतिया यानी रूस का एक ऐसा इलाका जिसे सुनते ही रशियन लोग भी कांप जाते हैं। क्यों? क्योंकि याकुतिया कोई आम इलाका नहीं है। ये दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान और सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, बहुत ठंड है, लेकिन इतनी भी क्या बड़ी बात? बड़ी बात यह है कि यहाँ सर्दी में आपकी सांस हवा में बर्फ बन जाती है। सिर्फ 10 सेकंड में आपकी त्वचा जलने लगती है। लोहे की चीज छू लो तो चमड़ी वहीं चिपक जाती है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, मोबाइल फ्रीज हो जाता है, और अगर आप गलती से दस्ताने उतार दो तो उंगलियां हमेशा के लिए चली जाती हैं। और उस पर यह जगह इतनी दूर है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई पक्की सड़क तक नहीं। अब सोचिए, इतनी खतरनाक जगह पर कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, कोई अपनी मर्जी से यहाँ क्यों जाएगा? यहाँ जंगलों का फैलाव इतना ज्यादा है कि सैटेलाइट से भी हर जगह की निगरानी नहीं हो सकती। यहाँ सूरज कई महीनों तक नहीं निकलता, और जब निकलता है तो तापमान माइनस से ऊपर आने का नाम नहीं लेता। अब आप पूछेंगे, भाई कोई इधर क्यों जाएगा? घूमने, पिकनिक या किसी से छिपने? तो जवाब है, यही हमारी कहानी का हीरो करता है। वो यहाँ आया और 20 साल तक जिया। कभी अकेले आग जलाकर खुद को गर्म किया, कभी जमी हुई मछलियां तोड़कर खाना बनाया। उसने खुद को इस बर्फीले जंगल में बसाया और एक ऐसा जीवन जिया जो सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अब हम जानेंगे कि वो इंसान कौन था और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन उससे पहले सोचिए जरा, अगर आपको एक दिन के लिए भी बिना इंटरनेट, बिजली और इंसानों के भेज दिया जाए, क्या आप टिक पाएंगे? ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये इंसानी हिम्मत, मनोबल और इच्छा शक्ति की परख है। स्लावा कोरोत्की, इंसान जिसने खुद को दुनिया से काट लिया। तो अब आप तैयार हो जाइए उस किरदार से मिलने के लिए जिसने इस कहानी को इतना रहस्यमयी बना दिया है। नाम स्लावा कोरोत्की, रूसी नागरिक, पेशे से मौसम वैज्ञानिक, एक बेहद शांत, समझदार लेकिन अंदर से कुछ टूटा हुआ इंसान, जिन्होंने वो किया जो बहुतों के लिए सिर्फ एक डरावना सपना है। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और साइबेरिया के सबसे वीरान इलाके में जाकर बस गए। लेकिन सवाल ये है, कोई ऐसा क्यों करेगा? हर इंसान चाहता है आराम, दोस्त, परिवार, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, लेकिन स्लावा को इन सब से चिढ़ थी। कहा जाता है उन्हें इंसानों से नहीं, इंसानियत से परेशानी थी। लोगों की आवाज से नहीं, लोगों की फालतू बातों से घुटन होती थी। उन्हें सुकून चाहिए था, और उन्होंने वो सुकून उस जगह में ढूंढा जहां लोग सांस लेने से डरते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये किसी मूवी का स्क्रिप्ट है, तो आपको बता दूं, स्लावा ने सच में रशियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़ दी थी और खुद को वॉलंटियर कर दिया। याकुतिया के नॉर्थ पोल पास एक आइसोलेटेड वेदर स्टेशन पर ड्यूटी के लिए वो वहां गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसने वहां खुद एक झोपड़ी बनाई, लकड़ियों से बनी, बिना हीटर के, बिना मोबाइल नेटवर्क के। ना कोई मार्केट था, ना नेबर्स, सिर्फ बर्फ, ठंडी हवा और कभी कभी किसी भालू की गुर्राहट। स्लावा का रूटीन बहुत सिंपल था। सुबह उठो, बाहर तापमान रिकॉर्ड करो, लकड़ी काटो, खाना बनाओ, खुद को गर्म रखो और वापस सो जाओ। ना टीवी, ना मोबाइल, ना इंसान। अब आप सोचिए, जब हम 1 घंटे के लिए भी मोबाइल से दूर रहते हैं तो बेचैनी होने लगती है। लेकिन स्लावा ने 20 साल तक किसी इंसान से बात तक नहीं की
और मजे की बात ये कि वो इस सब से खुश था। जब उससे किसी ने पूछा, क्या तुम अकेलेपन से परेशान नहीं होते, तो स्लावा ने कहा, अकेलापन तब होता है जब आप गलत लोगों के साथ होते हो। कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं खुद से भाग रहा होता है, लेकिन स्लावा खुद से नहीं भाग रहा था, वो खुद के और करीब जा रहा था। अब सवाल ये है, क्या ये शांत जीवन उतना भी शांत था, या फिर याकुतिया के जंगलों ने उसे भी अंदर से बदल दिया था? अगले हिस्से में जानेंगे, जब स्लावा के सामने आया मौत का सबसे खतरनाक चेहरा। जब मौत दरवाजे पर थी, याकुतिया की बर्फीली परीक्षा। याकुतिया की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, ये मौत का एक निमंत्रण होती है। स्लावा के लिए हर दिन एक जंग थी, खुद से, कुदरत से और कभी कभी भूख और जानवरों से। एक बार की बात है, जनवरी की कड़कड़ाती रात। तापमान था -57 डिग्री सेल्सियस। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजे के नीचे से बर्फ अंदर आने लगी थी। स्लावा की झोपड़ी में आग बुझ गई थी, लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। अब आप सोचिए, कमरे का तापमान गिर रहा है, शरीर कांप रहा है और बाहर सिर्फ बर्फ है। वो अकेला था, पास में कोई नहीं, मदद बुलाने का कोई जरिया नहीं। और उस वक्त एक ही सवाल था, आज की रात मैं बचूंगा या नहीं। स्लावा ने अपना मोटा कोट पहना, टॉर्च पकड़ी और निकला झोपड़ी से बाहर। बर्फ के बीच घुटनों तक धंसता हुआ वो जंगल की ओर गया, लकड़ी लाने। लेकिन वो भूल गया था कि वहाँ सिर्फ लकड़ियां नहीं होती, वहाँ शिकारी भी होते हैं। एक झाड़ी के पास जैसे ही वो झुका लकड़ी उठाने के लिए, एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी और सामने था एक भूखा पोलर बेयर। याद रखिए, ये कोई जू नहीं था, ये साइबेरिया था। यहाँ अगर किसी इंसान का मुकाबला भालू से हो जाए तो किताबों में सिर्फ भालू ही जिंदा लिखा जाता है। अब ये कहानी सस्पेंस नहीं, सर्वाइवल बन चुकी थी। स्लावा ने भागने की कोशिश नहीं की, उसने टॉर्च से सीधी रोशनी भालू की आंखों में डाली। एक दांव खेला जो या तो उसे बचा सकता था या उसी वक्त खत्म कर सकता था। भालू कुछ सेकंड रुका, गुर्राया और फिर जंगल की ओर मुड़ गया। उस दिन स्लावा को एहसास हुआ, याकुतिया में मौत हर वक्त तुम्हारे साथ चलती है। सवाल ये नहीं कि वो आएगी, सवाल ये है कि तुम कब उससे आंख मिलाओगे। उस दिन की रात वो लौटा, कांपता हुआ, हांफता हुआ, लेकिन जिंदा। और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, उसने फिर से तापमान रिकॉर्ड किया, लकड़ी काटी और एक नई दिनचर्या शुरू कर दी। अब आप सोचिए, ऐसी जिंदगी क्या किसी पागलपन की निशानी है या फिर असली आजादी की पहचान? स्लावा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि और गहराई में जाती है। आगे जानेंगे कैसे स्लावा का दिमाग बदलने लगा और तन्हाई ने उसे अंदर से क्या बना डाला। तन्हाई की असली परीक्षा। जब स्लावा खुद से बातें करने लगा, स्लावा का शरीर याकुतिया की ठंड से तो जूझ रहा था, लेकिन असली लड़ाई चल रही थी उसके दिमाग में। 20 साल तक अकेले रहना कोई छोटी बात नहीं है। पहले एक हफ्ते में आपको लगता है कितना शांति है, एक महीने बाद लगता है कोई होता तो अच्छा होता, और 1 साल के बाद आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं असली हूँ? स्लावा ने खुद स्वीकार किया था कि कई बार उसे ऐसा लगने लगा था जैसे झोपड़ी में वो अकेला नहीं है, कोई उसके पीछे चल रहा है, कोई झोपड़ी के बाहर सांस ले रहा है। कभी कभी वो खुद से जोर जोर से बात करने लगता। एक बार उसने बताया, मैंने एक दिन खुद को बाहर दरवाजे से बात करते हुए पकड़ लिया और वो जवाब भी दे रहा था। ये पढ़कर हंसी आएगी, लेकिन डर भी लगेगा, क्योंकि जब इंसान अकेलेपन में डूबता है तो या तो वो कलाकार बन जाता है या पागल। स्लावा दोनों के बीच झूल रहा था। उसने खुद के लिए एक शेड्यूल बना लिया था, हर चीज का टाइम फिक्स, जागना, खाना, तापमान नोट करना, लकड़ी काटना, ध्यान लगाना, एकदम रोबोट जैसी जिंदगी। क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, अगर दिमाग को काम नहीं देंगे तो वो खुद तुम्हारे साथ खेलने लगेगा। तन्हाई इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन उसी तन्हाई में हम अपनी परछाई से भी डरने लगते हैं। स्लावा की हालत भी ऐसी ही हो गई थी, और सबसे डरावनी बात, उसे अब लोगों की कमी महसूस नहीं होती थी। वो इंसानों से बात करने की इच्छा खो चुका था। उसके लिए अब एक बर्फीली हवा, एक पक्षी की आवाज या आग की जलती लकड़ियां, यही उसकी दुनिया बन गई थी। अब आप सोचिए, क्या आप अपनी सोच को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि 20 साल बिना किसी सोशल इंटरेक्शन के जिंदा रहो? स्लावा के लिए अब जिंदगी बस एक रूटीन थी, जिसमें डर भी था, शांति भी और एक अजीब सी मानसिक नम्बनेस भी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब एक दिन अचानक किसी ने उस वीरान जंगल का दरवाजा खटखटाया। अब कहानी मोड़ लेती है तब, जब 20 साल बाद स्लावा का सामना फिर से किसी इंसान से हुआ। 20 साल बाद इंसान से सामना, जब तन्हाई टूटी और खामोशी चीखने लगी। स्लावा कोरोत्की का रोज की तरह एक आम दिन था। आग जल रही थी, बर्फ गिर रही थी और वो अपने थर्मामीटर से तापमान माप रहा था। लेकिन उसी दिन एक अलग सी आवाज आई। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सोचिए जरा, 20 साल से आपने किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी हो, ना कोई चेहरा देखा हो, ना किसी से आंखें मिलाई हो, और अचानक कोई आपके दरवाजे पर आ जाए। डर लगेगा या खुशी होगी, या शायद दोनों। स्लावा ने दरवाजा खोला। सामने खड़े थे 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर।
रूस से आए थे। वो स्लावा की अनसुनी कहानी को कैमरे में कैद करने आए थे। पहले स्लावा चौंका। उसकी आंखों में डर भी था, हैरानी भी और गुस्सा भी। 20 साल की शांति एकदम से टूट चुकी थी। उन्होंने पूछा, आपको कैसा लगता है यहाँ अकेले? स्लावा ने कहा, अब तुमसे बात करने में अजीब लग रहा है। मुझे आदत छूट गई है इंसानों की। एक पॉज लिया और फिर कहा, तुम लोगों की आंखों में ज्यादा शोर होता है। अब ये लाइन सुनने में आर्टिस्टिक लगे, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई बहुत भारी है। 20 साल की तन्हाई ने स्लावा को ऐसा बना दिया था कि उसकी आंखें अब इंसानों को पढ़ नहीं सकती थीं और उसका दिल अब भावनाएं महसूस नहीं करता था। डॉक्यूमेंट्री टीम ने उसके झोपड़ी की शूटिंग की, कैसे वो लकड़ी काटता है, खाना बनाता है, तापमान रिकॉर्ड करता है, अकेले बैठता है। लेकिन स्लावा ने कैमरे से ज्यादा खुद को देखा उस दिन। उसने पहली बार आईने में खुद को गौर से देखा। बाल बर्फ की तरह सफेद, आंखें गहरी और चेहरा ऐसा मानो वक्त उसे धीरे धीरे मिटा रहा हो। डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया वेदरमैन। और जब ये फिल्म दुनिया के सामने आई, लोग चौंक गए, रो दिए और पूछा, क्या कोई वाकई ऐसा जीवन जी सकता है? लेकिन स्लावा के लिए वो जिंदगी नहीं, आजादी थी। उसने खुद को दुनिया से नहीं, दुनिया को खुद से दूर किया था। अब सवाल ये नहीं बचा कि वो क्यों गया, सवाल ये रह गया, वो वापस क्यों नहीं आया। और अगली कहानी में हम जानेंगे जब स्लावा को मिला एक और ऑफर दुनिया में वापस लौटने का, लेकिन उसने किया क्या। स्लावा की चुप्पी हमारी चीख से कहीं ज्यादा गूंजती है। जब डॉक्यूमेंट्री वायरल हुई तो बहुत लोगों ने स्लावा को ऑफर दिया, शहर लौट आओ, तुम्हारे लिए घर बना देंगे, तुमसे लोग मिलना चाहते हैं। लेकिन स्लावा ने सबको एक ही जवाब दिया, मुझे वहां कुछ नहीं चाहिए। जहां वक्त भागता है लेकिन जिंदगी ठहर जाती है। उसने फिर से अपना बैग उठाया, लकड़ियां इकट्ठी की और चला गया याकुतिया के उस कोने में, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं, इंसान नहीं, सिर्फ बर्फ है और अकेलापन। अब आप सोचिए, क्या ये आजादी है या भागना? क्या ये हिम्मत है या हार? शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि स्लावा की जिंदगी उस दुनिया में चलती है जहां घड़ियां नहीं टिक टिक करती, बल्कि बर्फ की दरारें बताती हैं कि वक्त बदल रहा है। हम में से हर कोई स्लावा नहीं बन सकता, ना हमें इतनी हिम्मत है, ना इतनी खामोशी। लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी शांति पाने के लिए आपको सबसे तेज दुनिया से कटना पड़ता है। स्लावा ने कुछ खोया, लोगों से संपर्क, आराम, समाज, लेकिन जो पाया वो शायद हम समझ भी नहीं सकते। तो अगली बार जब आप अकेलेपन से डरें या खुद से बात करने लगें, तो याद रखिए, कहीं दूर साइबेरिया की बर्फ में एक इंसान खुद से ही दोस्त बनकर जी रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद कोई और स्लावा इस भीड़ में अपनी शांति ढूंढ रहा हो। आपका समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और रहस्य, एक और सफर के साथ।